उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 74 केपटाउन सोसाइटी पर जल बोर्ड का करोड़ों का बकाया सामने आया है। आपको बता दें, ये आईजीआरएस की रिपोर्ट में ये घोटाले का सामने आई है ये खबर। आपको बता दें, जो फ्लैट बायर्स हैं उनसे 210 रुपए की हर महीने पर्ची जल बोर्ड के नाम पर वसूली की जाती है। उसके बावजूद ये इतना बड़ा घोटाला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए साक्षी, कुल 23 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट जो है जल बोर्ड का, नोएडा जल बोर्ड का केपटाउन सोसाइटी पर बकाया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि है। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बात है साक्षी कि ये जो आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ 23 करोड़ 49 लाख रुपए का, ये आंकड़ा मार्च 2022 तक का है। मतलब कि अभी से लगभग 2.5 साल पहले की ये बात बताई जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर के नियर बाई 25 करोड़ से भी ऊपर हो गया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। और ये अगर आप समझिए कि ये जो पूरा मामला, मेरे पास वो पेपर है साक्षी, आईजीआरएस में जिस पेपर पर के जरिए जो आईजीआरएस ने जो जवाब भेजा है उसका पूरा पेपर है। और उसमें साफ साफ 23 करोड़ 49,24,141 रुपये का बकाया बताया जा रहा है। ये जो अमाउंट है ये आप समझ सकते हैं कि मार्च 2022, आज 2025 में हम खड़े हैं, मार्च का महीना खत्म हो गया, तो ये 2 साल पुराना आंकड़ा, 3 साल पुराना आंकड़ा आप कह सकते हैं, 3 साल पुराना आंकड़ा है। तो ये आंकड़ा अब बढ़ करके 25-30 करोड़ रुपए से ऊपर का हो गया है साक्षी। और बहुत हैरान करने वाली आईजीआरएस में जो जानकारी सामने आई है, हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बताएंगे कि आईजीआरएस में किस तरह की जानकारी बताई गई है। साक्षी, हम आपको बता दें कि केपटाउन सोसाइटी में हर महीने 210 रुपए की वसूली की जाती है। जो फ्लैट बायर्स हैं, जो मालिक हैं या जो टेनेंट हैं, वो मेंटेनेंस के तौर पर केवल पानी के बिल का 210 रुपया हर महीना देते हैं। अगर इस अनुसार देखें तो लगभग 5000 फ्लैट्स हैं, 4700 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं जो केपटाउन सोसाइटी में ऑपरेशनल हैं। 4773 फ्लैट्स हम कह सकते हैं। और इतने फ्लैटों से लगभग 10 लाख रुपए महीने से ज़्यादा के केवल पानी के नाम पर बिल वसूला जाता है। अगर इस आंकड़े को ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, पूरे साल भर का अगर हम मामला देखते हैं तो 12 महीने में करीब 1 करोड़ 20 लाख, करीब 1.25 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है पानी के नाम पर। लेकिन बकाया जो है वो 25 करोड़ हो गया है। ये पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। और आपको बता दें साक्षी कि सुपरटेक जो है, जो बिल्डर है, वो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। और सुपरटेक बिल्डर की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजरने के कारण मैं यह मानता हूं कि अगर केपटाउन सोसाइटी में ये 25 करोड़ का बिल है, आज की तारीख में 23 करोड़ का बिल है, ओवरऑल अगर सुपरटेक के पूरे प्रोजेक्ट्स को देख लेंगे तो ये 100 करोड़ से भी ऊपर का मामला बनेगा। तो एक बहुत बड़ी जो सवाल है वो प्रशासन पर भी उठ रहा है कि 100 करोड़ लगभग वसूली के लिए बकाया होगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मिलाकर के, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बाकी जगहों को हम देखें। लेकिन अकेला 25 करोड़ का लगभग अमाउंट जो है, 30 करोड़ का अमाउंट जो है वो केपटाउन सोसाइटी पर बकाया है और इसकी वसूली नहीं की जा रही है। आज न कल तो जल बोर्ड अपना मांगेगा, वो हक मांगेगा, अपना बिल की पेमेंट के लिए कहेगा। लेकिन ये 23 करोड़ का जो आंकड़ा है ये बेहद भयावह आंकड़ा है, खतरनाक आंकड़ा है। क्योंकि ऑलरेडी जितने भी फ्लैट बायर्स हैं वो उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन भुगतान जल बोर्ड को नहीं किया जा रहा है। नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस घोटाले की जानकारी कैसे मिली और कैसे आप लोगों को लगा कि क्या बोलते हैं ये मामला सामने आया, घोटाला ये पूरा कैसे, मतलब कैसे बनाया गया? देखिए साक्षी, क्या हुआ है कि ये जो जानकारी आई है, ये आईजीआरएस जो मुख्यमंत्री का जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर एक रेजिडेंट हैं केपटाउन के, उन्होंने अपनी समस्याएं डाली, उन्होंने उसको जानकारी को लेकर के आए। और ये 12/2/2025 की तारीख इसमें मेंशन है इस चिट्ठी में। मतलब 12 फरवरी को ये जानकारी उनके साथ शेयर किया गया है। आज हम 1 अप्रैल में हैं, 12 फरवरी, आज से करीब 1.5 महीना पहले की जानकारी है। तो समझिए कि इस 1-1.5 महीने में और भी उसमें आंकड़े जुड़ते जा रहे होंगे बिल में। 23 करोड़ 49 लाख का है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात इसमें बताई जा रही है, आपको बताएं साक्षी कि करीब 5000 फ्लैट्स हैं और केवल 535 कनेक्शंस लिए गए हैं सोसाइटी में। जल बोर्ड के द्वारा केवल 535 कनेक्शंस पर ही गंगा वाटर सप्लाई किया जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ द जो 4200 लगभग जो फ्लैट्स हैं वो बिना गंगा वाटर के चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं वहां पर। नंबर 1, वो हेल्थ को लेकर के तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। और सब कुछ प्रशासन के सामने, नोएडा अथॉरिटी के सामने हो रहा है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। आपको एक जानकारी और दे साक्षी, जो आईजीआरएस से जो पता चला है और इसमें मेंशन है कि 2019 में 14 नवंबर 2019 में जो बिल्डर सुपरटेक है उसने 1000 नए कनेक्शंस के लिए अप्लाई किया था। इसके लिए प्राधिकरण ने शुल्क जो रखा और जो जमानत की जो राशि, धरोहर राशि जो है वो करीब 1,97,65,60,000 रुपये रखा।
1,97,65,000 रुपए के भुगतान की बात कही है। ये एक पत्र संख्या 115 में 14/11/2020 को प्राधिकरण ने बिल्डर सुपरटेक को बताया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2019 से लेकर के आज 2025 में हम लोग खड़े हैं। 2019 में सुपरटेक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात है कि उस समय सुपरटेक इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में नहीं थी। उस समय वो चाहती तो भुगतान कर सकती थी, लेकिन उस समय भी रुपयों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके बाद 1000 फ्लैटों के लिए जो कनेक्शन थे उसको भी प्राधिकरण ने रोक दिया। प्राधिकरण ने कोई अलग से कनेक्शन नहीं दिया और उसका खामियाजा आज जो वहां के जो रेजिडेंट्स हैं वो भुगत रहे हैं। जी नीरज जी, मेरे 2 बड़े सवाल हैं। किन किन लोगों पर सवाल खड़े होंगे और मेंटेनेंस और एओ की टीम सवालों के घेरे में आएगी या नहीं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि किन किन लोगों पर। ये देखिए, ये प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं, जल बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। ये 2 तो प्रशासन की तरफ से, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं समय रहते भुगतान की राशि ली जाती है, नंबर 1। और वो भी तब जब फ्लैट्स के जो बायर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, जो वहाँ रेजिडेंट्स जो वहाँ रह रहे हैं, वो लगातार इसका भुगतान करते आ रहे हैं। तो मजेदार बात कि जो भुगतान की जो राशि है, जो लगभग जो 1 करोड़ से ऊपर का जो रकम है, ये किसके पास जा रहा है, नंबर 1। अगर भुगतान जल बोर्ड को नहीं हो रहा तो ये भुगतान किसको हो रहा है? सबसे पॉइंट वाली बात है साक्षी कि ये भुगतान किसके पास जा रहा है, कैश किसके पास, ये जो इतना मोटा अमाउंट जो जा रहा है इसके कौन लोग हैं जो इसके हकदार बने हुए हैं। वो राशि ना आज तक बिल्डर ने बताया, ना ही वहां की मेंटेनेंस एजेंसी ने किसी को बताया। और अब जब मेंटेनेंस एजेंसी से भी हट करके अब जब हम लोग अपना पेमेंट, जो रेजिडेंट्स हैं वहां के, वो पेमेंट्स अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस को कर रहा है, तो उसके बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो इसके घेरे में जितना जल बोर्ड है, नोएडा अथॉरिटी है, मेंटेनेंस एजेंसी है, उतना ही अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस भी है कि ये भुगतान की राशि क्यों नहीं पब्लिक फोरम में शेयर की जाती और वो पैसा किस मद में जा रहा है, इसकी जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी, एक बात आपको बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एनसीएलटी में मामला है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण में ये जो मामला है, तो इसको गंभीरता से वहां नहीं रखा जा रहा है। सुपरटेक पर हजारों करोड़ रुपए का बकाया है, जो परेशानी की बात है, और उसमें भी इस बकाये का कोई जिक्र नहीं है। तो आज न कल इसका भुगतान जो है, इसका जो बिल पेमेंट का जो सिर्फ जो जाएगा वो रेजिडेंट्स पर ही जाएगा और उनको गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नीरज जी, देखिए, फ्लैट बायर से हर महीने 210 रुपए की पर्ची का वसूली किया गया, लेकिन उनसे बिल के लिए नाम पे पैसे तो लिए गए, पर उनसे ये छिपाया क्यों गया इतना बड़ा घोटाला? देखिए, वही सवाल है। सवाल जैसा साक्षी हमने कहा कि करोड़ों रुपया, जो 1 करोड़ रुपए से अधिक की जो धनराशि है वो वसूली तो हो रही है, लेकिन वो किसके खाते में क्रेडिट हो रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस ने जीबीएम नहीं बुलाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, न जीबीएम बुलाई है, ना ही हिसाबों का वारा न्यारा किया गया है। अब सवाल जो है नोएडा प्राधिकरण के साथ, नोएडा अथॉरिटी के साथ जल बोर्ड पर उठ रहे हैं और आईआरपी हितेश गोयल जो इसके हैं उन पर भी उठ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर हम आईआरपी हितेश गोयल, मेंटेनेंस एजेंसी और जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अरुण जी, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की और पता करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कहाँ ये इतना मोटा अमाउंट जो है, करोड़ों रुपए जो महीने की वसूली हो रही है, वो कहाँ और किस खाते में उसका भुगतान किया जा रहा है और क्यों, अगर भुगतान नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। जी नीरज जी, ये बड़ी जानकारी नोएडा के केपटाउन सोसाइटी से आ रही है। आपको बता दें, बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। आपको बताओ साक्षी, एक और बात कि नोएडा प्राधिकरण ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा बिल्डर सुपरटेक को एक आरसी भी जारी की गई थी। 2021 का मामला है, सितंबर 2021, 28 सितंबर 2021 को, जिसमें से करीब 10 करोड़ रुपए उनको आरसी के तौर पर भेजी गई थी, जिसमें से उनको 31 मार्च 2021 तक उनको भुगतान करना था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया, सब कुछ एज इट इज रखा गया। और प्राधिकरण ने साफ साफ बताया है कि उन्होंने नए कनेक्शंस क्यों नहीं दिए। उसने लिखा है प्राधिकरण ने अपने आईजीआरएस की रिपोर्ट में कि बिल्डर द्वारा 1000 फ्लैटों हेतु कनेक्शंस की धनराशि और धरोहर राशि जमा नहीं की गई है, जिस कारण उपरोक्त फ्लैटों में संयोजन नहीं दिया जा सकता, मतलब पानी का कनेक्शंस नहीं दिया जा सकता। और आपको बताएं कि अभी एक मामला सुपरटेक की एक सोसाइटी इको विलेज 2 और 1 से आया था, जहां गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़े थे, डायरिया जैसी बीमारी फैली थी, और खुदा न खास्ता इस तरह की परेशानी जो हेल्थ हजार्डियस इश्यूज हैं वो केपटाउन सोसाइटी में भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्षी बार बार जो मैं इशारा कर रहा हूँ, 210 रुपए की जो धनराशि है हर एक होम बायर से वसूला जा रहा है, और ये राशि लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर जाता है, लगभग 1.25 करोड़ रुपया, 1 करोड़ से ज्यादा का जो मामला बनता है। और ये किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है अगर भुगतान बिल
समय पर नहीं हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीरज जी। पूरा सिस्टम इस में गिरफ्त में आ सकता है नीरज जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप फ्लैट बायर से तो पैसा ले रहे हैं, जल के नाम पर, बिल के नाम ले रहे हैं कि हमको भुगतान करना है, लेकिन वो पैसा सही जगह पर नहीं जा रहा है। तो देखना ये होगा ये पैसा जा कहां रहा है। नीरज जी, हर खबर पर आप अपनी नजर बनाई रखिएगा और हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।